दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं हमारे छोटे भाई बहन सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में अच्छे से लगे होंगे। हम जैसा कि रोज आपको याद दिलाते रहते हैं कि रेलवे की कई परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। आपके दिसंबर महीने में एएलपी और आरपीएफ की परीक्षाएं आयोजित होनी है। तो आप सभी लोग पढ़ाई में इस समय जोरों शोरों से लगे रहें, अपना पूरा कंसंट्रेशन स्टडी में रखें, फिजूल के कामों में, फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। अब हम लोग आज की क्लास में क्या देखेंगे, ये हमारी भागीरथ बैच की रेलवे स्पेशल मैथमेटिक्स क्लास है। मैथमेटिक्स की क्लास है। अभी हमने 2 क्लासें आपकी मैथमेटिक्स की कंप्लीट करा दी। ये हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में आप संख्या पद्धति में दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में आपने टाइप ऑफ नंबर्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। उसी डिस्ट्रीब्यूशन से यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं वो देखा था, और उन संख्याओं को हमने समझाया भी था कि कौन संख्याएं परमेय होती हैं, कौन अपरमेय होती हैं, कौन वास्तविक कौन अवास्तविक। उसी क्रम में हम आगे कुछ संख्याएं जो छूट गई थी उनको लेंगे आज की क्लास में। और फिर रेलवे ने जो इस टाइप पे जो क्वेश्चन पूछे हैं, रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि PYQ प्रश्न, वो हमने लगाए हुए हैं, वो आपको सॉल्व कराएंगे। आप एक बार क्लास को देख लीजिए कि क्लास कैसे रहने वाली है। तो ये पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर टाइप नंबर 2 चल रहा है, जैसा कि हम बता चुके। और ये नंबर्स के प्रकार हमने पिछली क्लास में डिस्क्राइब कराए थे। इसमें से ज़्यादातर हो गए हैं, थोड़े कुछ रह गए हैं। जिन हमारे भाई बहनों ने पिछली क्लास हमारी क्लास नंबर 2 नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेय और अपरमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवृत्ति, अनावृत्ति, भाज्य, अभाज्य, इन सब से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। रेलवे की परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारी वो सेकेंड क्लास को जरूर देखें। और इस क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बाकी ऊपर के हम बता चुके थे पिछली क्लास में, तो यहाँ से बात करेंगे, ठीक है। और इसके आगे फिर क्या बात करेंगे, फिर हमने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर। तो आपको ये देखो, सभी रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं। फिर हम आपको इनको सिखाएंगे। पहले तो आप बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको विशेष विधि से बताएंगे कि आप कम समय में कैसे अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो शानदार आज की क्लास रहने वाली है, बशर्ते आपको पूरे मनोयोग के साथ हमसे जुड़ने की जरूरत है, पूरे शिद्दत के साथ हमारी क्लास को समझने की जरूरत है। और समझेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बात थी जो संख्याएं छूट गई हैं, पहले उन पे क्या बात थी कि एक आपने सुना होगा इवन नंबर, सम संख्या। क्या सुना है? कौन सी नंबर? सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं सम संख्या को? तो इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। ये नंबर्स के बारे में शायद ज्यादातर बच्चे जानते ही होंगे कि इवन नंबर्स क्या होती हैं। जो नहीं जानते हैं वो जानेंगे ध्यान से इवन नंबर्स क्या होती है। तो आपको बताएं, इवन नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। किनमें 2 का भाग चला जाता है? तो 2, 4, 6,
8, 10। ये देखो, 2 में 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो 12, और आगे बढ़ेंगे 14, डॉट डॉट ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित होती हैं। ठीक है, अब हमारे भाई बहनों के कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सर जी क्या 2 से पहले नहीं होती इवन नंबर्स? 2 से पहले नहीं होती? तो बिल्कुल होती हैं। 2 से यदि पहले बात करें तो 2 से कटने वाली कौन हो गई आपकी? तो आप बोलोगे 0, -2, -4, -6, -8, ये भी इवन नंबर्स में आएंगी। ठीक है, तो 2 से पहले वाली जो होंगी इनको भी आप इवन नंबर्स में ही करोगे। कौन कौन? जैसे 0, -2, -4, और ये इधर माइनस इन्फिनाइट तक चलेंगे। तो ये भी इवन नंबर्स होती हैं और ये भी इवन नंबर्स होती हैं। लेकिन एक प्रश्न जब आता है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये थोड़ा अच्छे से लिख दें इधर, ये तुम्हारा हो गया 0, -2, -4 और डॉट 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 और माइनस अनंत तक, ये सब। ठीक है, ये भी तुम्हारी इवन नंबर्स हैं। लेकिन एक प्रश्न जब पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आप बोलोगे सर ये बात होती है कि सबसे छोटी सम संख्या तो कभी माइनस अनंत तो नहीं कही गई है, वैसे यहां से देखा जाए तो माइनस अनंत होगी। तो सच बात तो ये है कि सम संख्या उस परिभाषा के हिसाब से देखी जाए कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, उस परिभाषा के हिसाब से देखी जाए तो ये भी सम संख्याएं बनेगी। ये 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी, -6 भी कटेगा, ये भी सम संख्याएं बनेंगी। लेकिन वो परिभाषा मान्य नहीं की जाती है। परिभाषा ये मान्य की जाती है, कौन सी? कि 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो वो फिर कहां से चालू होंगी? 2 से चालू होंगी। क्या प्राकृतिक संख्या में तुमने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं कौन सी चालू होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या की बात करें यदि, नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या की, तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर वे होती हैं जो काउंटिंग की होती हैं। कौन सी? काउंटिंग वाली नेचुरल नंबर। ठीक है, कौन सी है नेचुरल नंबर? तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं जो ढूंढोगे वो ऐसे सम संख्याएं ढूंढोगे, इनमें जो 2 से कटने वाली होंगी तो फिर वो तुम्हारी यहां से यहां तक नहीं जाएंगी, तो वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक नहीं जाएंगी 2 से कटने वाली, वो हो जाएंगी आपकी सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनंत तक, इतनी हो जाएंगी। तब इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या कौन है? सम संख्या कौन है? सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो आंसर आपका मिलेगा 2। सबसे छोटी सम संख्या 2, इसलिए 2 मानी जाती। तो तुम्हें बात स्पष्ट हो गई होगी, नहीं हुई तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं इस बात को। सम संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सम संख्या, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में क्या कौन नंबर्स?
तो एक जनरल परिभाषा ये है कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। उस हिसाब से यदि बात करेंगे तो 0, ये भी 2 से कट रहा है 0 बार, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत, और इधर -2, -4, -6, माइनस अनंत तक। उस परिभाषा के हिसाब से ये सब सम संख्याएं हुई। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी खूब होगा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या माइनस अनंत पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। हमारे प्यारे भाई बहन कह रहे हैं नहीं पढ़ा ना। क्या पढ़ा? सबसे छोटी सम संख्या 2 है। इसका मतलब ये है कि परिभाषा ये ज्यादा वैलिड है कि वे प्राकृतिक संख्याएं, एक शब्द जोड़ना है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, सभी नहीं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो ये हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट अनंत तक। अब प्रश्न का जवाब दो कि सबसे छोटी सम संख्या, तो अब आप कहेंगे कितनी हो गई? सर जी 2 हो गई। सबसे छोटी सम संख्या कौन हो जाएगी? 2 हो गई। या ये कह दिया जाए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या, तो भी आप क्या जवाब दोगे? तो भी आप 2 जवाब दोगे। ठीक है, चाहे सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, चाहे सबसे छोटी सम संख्या, तो दोनों केस में उत्तर आपका 2। अब बात आती है विषम संख्याओं की। थोड़ी बात कर लेते हैं किस पे? विषम संख्याओं। विषम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, बात आती है किसकी? विषम संख्या की। तो विषम संख्याओं के बारे में भी बिल्कुल विचार ऐसे ही जाएगा। कैसा विचार? कि यदि ये कह दिया जाए कि 2 से भाग देने पर जो पूरी पूरी ना कटे, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो उस परिभाषा के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7 और 9 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। इधर बात करोगे निगेटिव में तो -1, -3, -5 और -7 डॉट 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 कहां तक? अनंत। ये तुम्हारी विषम आएंगी उस परिभाषा के हिसाब से। किस परिभाषा के हिसाब से? कि जिनमें 2 का भाग देने पर पूरा पूरा ना जाए, तो उसमें तो ये भी हो जाएंगे, ये भी। लेकिन यदि बात आती है, कही जाती सबसे छोटी विषम संख्या, तो 1 माना जाता कि नहीं? तो इसका मतलब इसमें भी वही बात है, जो विषम संख्याएं हैं वो प्राकृतिक में ढूंढनी होती हैं। तो क्या हो जाएंगी फिर प्राकृतिक में? तो यहां से नहीं चालू होंगी, वो यहां से चालू होंगी। तो ये 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। ठीक है, तो ये वाली। तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या की बात, ऑड नंबर विषम संख्या, तो आप बोलोगे 1। उत्तर क्या होगा? 1। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या, सबसे
छोटी कौन सी धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। चाहे धनात्मक विषम कह दे चाहे सबसे छोटी विषम संख्या, उसका आंसर 1। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट हो गई सम संख्या, विषम संख्या, और बीच में थोड़ी बात समझ ली प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं काउंटिंग नंबर्स होती हैं, ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी और संख्या है जिसका नाम होता क्या, होल नंबर। छोटी सी संख्या नहीं, मतलब एक और प्रकार है, वो यहीं स्पष्ट कर देते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये क्या होता है भाई, पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या होता है भाई, तो होल नंबर की बात है, होल नंबर की बात है तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये वाली, ये हैं, इन्हीं में आगे 0 और जोड़ दो, इन्हीं को पूर्ण संख्याओं को हम गैर ऋणात्मक बोली जाती, गैर ऋणात्मक, जिनमें ऋण वाली नहीं शामिल होती और पूरी, कौन, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां, अनंत। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में आप क्या जोड़ दो, 0 और आगे लग तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है, होल नंबर्स। क्वेश्चन ये है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर नहीं है, सीधे स्पष्ट करो, नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है। लेकिन कौन सी है, पूर्ण संख्या है। जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन कैसी, पूर्ण संख्या है। तो ये आप 4 संख्याओं के बारे में जाने, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। सम, विषम, प्राकृतिक और पूर्ण, इनके बारे में आपका अच्छे से जानकारी होगी। अब हम बात करते हैं, एक बार ये अपना चार्ट देख लीजिए, तो इसमें देखिए प्राकृतिक भी बता दी और पूर्ण भी बता दी। अभी 2 रह गए, सम विषम अलग से थी, इस चार्ट में नहीं थी, तो सम विषम बता दी। अब 2 रह गए, एक भाज्य और एक अभाज्य। तो पहले इनको समझेंगे, भाज्य और अभाज्य को। तो पहले देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैं बिल्कुल स्लो समझाऊंगा, आप इसको स्पीड में भी देख सकते हैं। जिनको ये चीजें आती हैं, समझ में हैं, तो वो आप स्पीड में इनको एक बार लेकिन देखना जरूर है, चाहे स्पीड में लगा के देख लो, क्लियर हो जाएगा एक बार पूरा, जिन्हें आता है, और जिन्हें नहीं आता वो आराम से पूरा समझें। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक, तो अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो इसकी सिंपल परिभाषा ये है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, इनके अलावा किसी से विभाजित ना हो। क्या,
जो संख्याएं 1 से और किससे, सेल्फ मीन स्वयं के अलावा किसी से पूर्णतया विभाजित ना हो, पूर्णतया विभाजित का मतलब जिनमें पूरा पूरा भाग ना जाए, पूर्णतया विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जो संख्याएं एक से और स्वयं के अलावा किसी और से पूर्णतया विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे ले लो, तुम्हारा जैसे 7 है, तो 7 में देखो किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 में 1 का भाग जाएगा और 7 में 7 का भाग जाए, क्या 7 में और किसी का भाग जाएगा, तो आप बोलोगे और किसी का नहीं, इसके अलावा रास्ता कैसा है, खाली है, और किसी का भाग ना जाए, तो ये 7 कैसी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। जैसे हम बात करें आपकी मान लो 13 की, तो 13 में 1 का भाग जाएगा, 13 में 13 का जाएगा, क्या और किसी का भाग जाएगा, तो आप बोलोगे सर और तो किसी का 13 में नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो ये भी संख्या कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, जैसे हम कहें 2 का, तो 2 में देखो 2 में किसका भाग जाएगा, 2 में 1 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा, और किसी का जाएगा, 2 में 1 का भाग जाएगा, 2 का और किसी का नहीं, तो 2 कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, जैसे 3 में देखो बात करो, तो 3 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, और किसी का जाएगा नहीं, तो ये कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो अभाज्य संख्याएं समझ गए, जिनमें 1 का भाग जाए, स्वयं 1 का और स्वयं का, सेल्फ का, वे संख्या अभाज्य होती हैं। जिनमें इनके अलावा किसी का भाग चला जाए, वे भाज्य होती हैं। तो यहां से भाज्य की परिभाषा हाल समझ में आ गई। अभाज्य की पता थी तो भाज्य की समझ में हाल आ जाएगी। भाज्य कौन हो जाएंगे, भाज्य को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। कौन सी, संयुक्त संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। ठीक, तो इसमें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसका नाम है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इनमें फिर कौन आ गई, इनमें फिर वे सभी आ गई जिनमें एक स्वयं के अलावा किसी और का, तो शॉर्ट में लिख लें, 1 का चला जाए जिनमें भाग, सेल्फ का भी चला जाए, और इसके अलावा और किसी अदर का भी जाए, और अदर का भी जाए, अन्य का भी भाग चला जाए, तो वो संख्या पूरा पूरा, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, अभाज्य संख्याएं। जैसे इसमें उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल की हम बात कर दें, तो जैसे अपना 6 है, 6, तो 6 को चेक करोगे तो 6 कितने का जा रहा है, 1 का, और 6 में किसका जा रहा है, 6 का तो जा ही रहा। 6 में किसका जा रहा है, 6 में 2 का भी जा रहा है,
और 6 में कितने का जा रहा है? 6 में 3 का भी जा रहा है। तो ये संख्याएं ये कैसी हो जाएगी? ये भाज्य संख्या होगी। ये कैसी होगी? भाज्य होगी। जैसे आप ले लिए, मान लो आपने ले लिए 18 का, 18 तो 21 ले लो, 21 का, तो 21 में किसका जाएगा? 21 में आपका एक का जाएगा, 21 में 21 का जाएगा, 21 में 7 का भी जाता है, और 21 में 3 का भी जाता है। बताओ, इससे ज्यादा जा रहा है 3 खंड, इन सब में 2 ही हो रहे थे, इसमें 2 से ज्यादा है, तो इसलिए ये कैसी कैटेगरी में हो गई? ये तुम्हारी भाज्य की कैटेगरी में होगी। और देख लो एक आध, जैसे आपका मान लो आपका है कितना ले लें, बहुत संख्याएं हैं, कुछ भी ले लो इसमें जैसे आप ले लो तुम्हारा 9 ले लो, तो 9 में 9 का जाएगा, 9 में 1 का जाएगा, 9 में 3 का भी जाएगा। तो यहाँ 3 केस बन गए। 3 केस बन गए तो ये कैसी है? भाज्य है। जिसमें सिर्फ 2 केस बनते हैं, 2 केस, तीसरा वाला ना बन पाए, वे अभाज्य, और जिनमें 3 केस बन जाए वे भाज्य। जैसे आपको ले लिया हमने, आपको लग रहा, और क्या लग रहा होगा कि ये भाज्य है, अभाज्य है? जैसे आपको लग सकती है 63 तो आपको नहीं लगेगी, क्योंकि 63 तो पता ही है। 81 में देखो, 81 में 81 का भाग जा रहा है, 81 में 1 का भाग जा रहा है, 81 में 3 का जा रहा है, 81 में 9 का भाग जा रहा है, 81 में तो बहुत लोगों का भाग जा रहा। तो ये भी कैसी हो गई? भाज्य हो गई। तो मुझे लगता है भाज्य क्लियर हो गया होगा। जिन संख्याओं में सिर्फ 1 का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, वो क्या होती हैं? वे अभाज्य हो गई। जिनमें 1 का, स्वयं का और अदर किसी का चला जाए, वे भाज्य हो गई। अब मुद्दा आता है एक बड़ा मुद्दा आपके सामने है, और आप यदि जानते हो तो उस मुद्दे को आप सॉल्व करिए। क्या मुद्दा है? कि सब लोग हमें बताओ कि 1 के बारे में आपका क्या विचार है। हम एक क्वेश्चन बनाए देते हैं यहाँ, छोटा सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि एक कौन सा एक? ये एक किस प्रकार की संख्या है? किस प्रकार की संख्या है? प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है, नंबर 1 भाज्य है, बी ऑप्शन अभाज्य है, सी ऑप्शन भाज्य अभाज्य दोनों है, दोनों का मतलब भाज्य अभाज्य दोनों, भाज्य अभाज्य दोनों, और डी ऑप्शन आपका है ना भाज्य और ना अभाज्य। तो आप बताओ कि ये किस प्रकार की संख्या है?
हम पहले आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हैं अभी कि भाज्य अभाज्य भाज्य भाज्य दोनों है और ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करोगे, एक के बारे में विचार करना है। तो अब इसको यहाँ पे बताते हैं कि एक के बारे में क्या है। तो एक लिखा, जैसे इधर ना बताएं, इधर ही बता देते हैं कि जैसे एक लिखा आपने, एक एक के बारे में ये बताओ कि इस एक में किसका किसका भाग जाएगा। तो आप बोलोगे एक में एक का भाग जाएगा, तो जा रहा है बिल्कुल। और आप बोलोगे सर एक में स्वयं का भी भाग जा रहा है, एक और किसी का जा रहा है एक में, और किसी का नहीं जाएगा। तो कुछ लोग ये मानेंगे कि ये अभाज्य में आएगा, ये दो केस है। लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें ये दो केस अलग अलग लग रहे हैं? तो आप बोलो, आप कहोगे सर दो केस तो नहीं है, बिल्कुल सेम बात लग रही है। तो डबल बार लिखने की जरूरत है, जब सेम बात है तो इसको डबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कितना केस है? एक केस है। और अभाज्य में कितने केस होते हैं? कम से कम दो। और भाज्य में क्या होते हैं? दो से ज्यादा। और यहां में कितने हैं? सिर्फ एक। तो इसका आंसर जाएगा ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। उम्मीद करते हैं चीज समझ पाए होंगे। ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है। तो ये चीज तुम्हें हमने ये समझा पाई कि कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य होती है। अब अगली बात, अगली सबसे काम की बात क्या है कि काम की बात यह है, एक मिनट, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, हाँ, तो बात करते हम किस पे? हम अब बात करेंगे कि भाज्य संख्याओं की विशेषता, अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ फैक्ट ज्यादा ही पूछे जाते हैं। अभाज्य वाला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभाज्य वालों में कुछ बातें कर लें। ठीक है। और तो अभाज्य वाले में क्या बात करोगे? यदि हम तुमसे कहें कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर संख्या को चेक करना पड़ेगा कि 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6 ऐसे। तो यहाँ पे एक नियम होता है, वो ये याद रखो कि कोई भी दो को छोड़ के कोई भी सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती। का नियम याद रखो, एक नियम क्या, कि दो को छोड़ के
सिर्फ दो को छोड़कर, सिर्फ दो को छोड़कर, सिर्फ दो को छोड़कर सिर्फ कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे लिख दो, दो को छोड़कर, दो को छोड़कर अन्य कोई सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या अभाज्य नहीं होती, अभाज्य नहीं होती, नहीं होती। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गया कि दो को छोड़ दो और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि सम होके अभाज्य, दो एकमात्र सम अभाज्य है, दो एकमात्र सम अभाज्य है, दो एकमात्र सम अभाज्य, सम अभाज्य। ठीक है, तो दो जो है वो एकमात्र सम अभाज्य और कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती। ठीक है, तो ये अब 1 से 100 तक में यदि हम अभाज्य कहें तो यहां कुल हट गई अपने आप, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सब हटा दोगे, क्योंकि जो अभाज्य होंगी वो दो को छोड़ के बाकी सब अभाज्य किसमें होंगी, विषम में। एक बात और बताएं, क्या कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो 6 के गुणज से, 6 के मल्टीपल से, या तो ये कम में होंगी या एक ज्यादा में। जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, वे 6 के गुणज से, वे 6 के मल्टीपल से, गुणज से, या तो एक कम होंगी या एक ज्यादा में होगी, या तो एक कम या एक ज्यादा होगी, एक ज्यादा। लेकिन ये बात सिर्फ किसमें लागू नहीं होगी, 2 और 3 को छोड़कर लागू होगी। ये बात 2, 3 में लागू नहीं होगी, 2 और 3 को छोड़कर लागू। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझोगे आप, 2, 3 को छोड़ दो, इसके बाद कोई अभाज्य संख्या देखो, वो 6 के गुणज से एक कम होगी या एक ज्यादा में होगी। जैसे तुम्हारी 11 है तो 6 का गुणज है 11 है, तो 11 किसका, 6 का गुणज 12 होता है, 12 से एक कम है। और देखो 6 का गुणज लो पहले 12, जैसे 6 का गुणज तुमने लिया पहले 6, तो 6 से एक कम देखी तो 5, और 6 से एक ज्यादा देखी तो 7, दोनों देखो अभाज्य हैं। दूसरा तुमने उठाया जैसे 12, तो 12 देखो 6 के एक कम देखो तो 6 का गुणज 12 है, 12 से एक कम देखो तो 11, और दूसरा देखो 13, दोनों अभाज्य हैं, 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य। अब
आप ये कहोगे 6 का गुणज 18, तीसरा गुणज, तो आप बोलोगे 18 में भी ऐसा है, तो है 18 करोगे तो 18 से एक कम 17 भी है, 19 भी। आप कहोगे सर 24, 24 से एक कम 23, 23 है, लेकिन 24 से एक ज्यादा 25 नहीं है। तो हम ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि 6 के गुणज की, यहां बात को समझिए, नहीं तो आपको लगेगा सर ने हमें गलत पढ़ा दिया। 6 के गुणज से एक कम एक ज्यादा वाली हो सकती है, हर 6 के गुणज से एक कम ज्यादा वाली हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जितनी भी हैं संख्याएं, अब आज 2-3 को छोड़कर, 2-3 में ये नियम नहीं लागू होगा, 2-3 को हटा दो, इसके बाद बात करो सभी अभाज्य संख्याएं, चाहे कोई भी अभाज्य संख्याएं लेना, वो 6 के गुणज से या तो एक कम में आएगी या एक ज्यादा में। जैसे तुमने कहा सर 37, तो 6 36 होता है, उससे एक ज्यादा हो गई, देखो 37। तुमने कहा सर 43, 6 सत्ते 42, एक ज्यादा होती है 43। ये लेकिन हम समझाना तुम्हें ये चाहते हैं कि ये जिद नहीं है, ये ना कहना कि 6 का गुणज 24 है तो ये 23 है, 25 क्यों नहीं। हर संख्या जरूरी नहीं कि 6 के गुणज के ऊपर नीचे की सब संख्याएं अभाज्य ही हो, 6 के ऊपर नीचे की सब अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो अभाज्य होंगी वो जरूरी नहीं में मिलेंगी। जैसे 30 तो तुम्हें क्लियर ही है, 29 और 31 हो जाएगा। ऐसी बात हम तुम्हें डालें जैसे 48, 6 का गुणज है, अब 6 के गुणज से एक ज्यादा 49 नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कम तो 47 ये हो रही तो ठीक है। मतलब जो भी संख्याएं होती हैं वे 6 के गुणज में, अभाज्य संख्याएं जो है वे 6 के गुणज से कम का नियम जरूर लागू करेंगे, कम या ज्यादा का, ठीक है। लेकिन सब संख्याएं हो जाएं ये जरूरी नहीं, लेकिन जितनी भी हैं वे हैं इन्हीं में। अब हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर दी समझाने की, अब आप कितना समझे ये आप बताएं, कमेंट करें कि आप समझे कि नहीं समझे। नहीं समझे होंगे तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, कल फिर हम दूसरे तरीके से बात को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम भी ये जानना चाहते हैं हमारे बच्चों का लेवल क्या है, क्या बच्चे हम इस बात को कह रहे हैं तो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, हमें भी पता चले। एक बार आप कमेंट जरूर करें कि ये आप हमारी बात समझे हैं कि नहीं समझे। नहीं समझे निसंकोच कमेंट कर दीजिए, कल हम इसका जवाब जरूर देंगे। अब आ जाओ किस पे, एक और नियम, क्या, अब तुम ढूंढो। अब देखिए इस बात से कितना आसान हो जाएगा। अब हमसे कहा जाए कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सब लिखो। 1 से 100 तक में, 100 तक की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हमें लिखनी है। तो आप देखिए 1 से 100 तक में स्टार्ट करो, 2, 3, ठीक। अब हमने 2-3 को तो छोड़ दिया, अब इसके बाद हम 6 के गुणज पे जा रहे हैं, वहीं हम ढूंढने की कोशिश कर रहे, हर संख्या को नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये मिलेगी तो 6 के गुणज के आसपास होगी। तो 6 एकम 6, उससे एक कम 5 होती है, उससे एक ज्यादा 7 होती है, 6 दूनी 12, 12 के गुणज से एक कम तो 11 होती है, एक ज्यादा 13 भी होती है, 18, 6 18 तो 17 भी होती है, 19 भी होती है, 6 चौको 24, 24 से एक कम 23 होती है, लेकिन 25 नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, 6 पंचे 30, 30 से एक कम 29 होती है, 31 भी होती है, 6 छिक्का 36, 36 से एक कम 35 नहीं होती, लेकिन एक ज्यादा 37 वाली होती है, 6 सत्ते 42, 42 में
42 से एक कम 41 भी होती है और 43 भी होती है। इसके बाद 6 अट्ठे 48, 48 से एक कम 47 होती है, 49 नहीं होती। 6 अट्ठे 48, तो 6 निम्मा 54, 54 से एक कम 53 होती है, 55 नहीं होती, एक ज्यादा। ठीक है, 6 10 आरम 60 से एक कम 59 भी होती है, और 60 से एक ज्यादा 61 वाली भी हो जाएगी। 11 छिक्का 66, 66 से एक कम 65 नहीं होगी, एक ज्यादा 67 हो जाएगी। वार्षिक 72, 72 से एक कम 71 हो जाएगी, और 73 भी हो जाएगी, एक ज्यादा वाली भी हो जाएगी। तेरछिंग 78, 78 से एक कम 77 नहीं होगी, 78 से एक ज्यादा 79 हो जाएगी। चौछिंग 84, 84 से एक कम 83 होगी, 85 नहीं होगी, एक ज्यादा वाली नहीं होगी। 15 छिक्का 90 से एक कम 89 हो जाएगी, 91 90 से एक ज्यादा नहीं होगी। 16 छिक्का 96 से एक कम 95 नहीं होगी, 97 हो जाएगी। तुम्हें सब संख्याएं नहीं चेक करनी पड़ी, तुमने देखा, तुम्हें पता था कि अभाज्य संख्याएं जो मिलेंगी वो 6 के गुणज से या तो एक कम की जगह होंगी या एक ज्यादा की, और कहीं मिल नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने ढूंढ लिया कि ये हमारी 1 से 100 तक में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो क्या तुम इतनी देर लगे हो गिने हो का? नहीं, तुम्हें याद रखने हैं का कुछ पॉइंट। क्या याद रखना है? कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं ये पूछी जाए। 1 से 100 तक की, 100 तक में कितनी अभाज्य होती हैं, कितनी अभाज्य, ये क्वेश्चन कभी आए। कितनी अभाज्य होती हैं कहां तक? 1 से 100 तक में। तो इसका तुम जवाब दोगे कि इसका उत्तर होगा कि आपकी 1 से 100 तक में तो 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 25। ये क्वेश्चन आ जाए क्या कि 1 से लेके 50 तक में कितनी होंगी? 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य होंगी? अभाज्य प्राइम नंबर होंगी। तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो आपको याद रखना है कि 1 से 50 तक में आपकी होती हैं कितनी? तो आपकी होती हैं 15। अब हम पूछे 50 से, ओह यहाँ 100 लिख दिया भाई, दोबारा भी 100 ही लिख दिया हमने, है? ये गलती हो गई है, यहाँ 50 है, 1 से 50 में। अब हम पूछे 50 से 100 में कितनी होंगी? तो आप जानते हो 10 ही तो है, 100 तक 50 तक में 15 और 1 तक 25 होती, तो 10 ऐसे बता दो। तो अभाज्य संख्या, अब हम कहें 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी, तो क्या होगी? छोटी अभाज्य। तो आपका जवाब आएगा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य, तो सर जी 11 होगी 2 अंक में। हम कहें आपसे कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। तो इसका आंसर होगा 97, 97। देख लो, ये 97 है और ये 2 अंक की सबसे छोटी क्या है? 11 है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आज का एक नियम समझ में आ गया, इस पे फोकस करो कि कोई भी अभाज्य संख्या होगी वो 6 के गुणज से या तो एक कम होगी या 6 के गुणज से एक ज्यादा होगी।
कितनी भी अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वे 6 के गुणज से या तो एक कम होंगी या एक ज्यादा, 2 और 3 को छोड़ के। 2 3 में ये नियम नहीं लगते। अच्छा, अब एक बात और कर लें का, थोड़ी छोटी सी बात है का, कि हम पता कैसे कर सकते हैं कि यह संख्या अभाज्य है कि अभाज्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करना, अभाज्य संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये बता रहे। फाइंड द प्राइम नंबर, द प्राइम नंबर, कैसे अभाज्य संख्या ज्ञात करी जाती। ठीक है, तो इसके लिए बात करेंगे जब, तो यहां पे देखो, जैसे हमने आपके सामने 4 संख्याएं दे दी, हमने आपके सामने एग्जाम्पल में लिख रहे हैं 4 संख्याएं दे दी। एक तो दे दी हमने, मान लो 113, और एक हमने दे दी आपको 167, एक हमने दे दी, 2 ही ले लो, 224। हमें पता करनी है ये अभाज्य है कि नहीं, इनमें कौन कौन अभाज्य है, कौन कौन अभाज्य नहीं है, अभाज्यता की जांच करने हैं। तो सबसे पहले आप यह देखो कि वो 113 है, तो ये किसके वर्ग से छोटी है। तो 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121, तो ये 11 के वर्ग से छोटी है। तो हाँ, किसके वर्ग से छोटी है, 11 से छोटी है, 11 के वर्ग से, 11 के वर्ग से क्या है, कम है। सबसे पहले ये देखा जाता है ये किसके वर्ग से कम है। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121, तो 11 से कम है। तो 11 से छोटी यहां पे तुम्हें लिखनी है अभाज्य संख्याएं। पहले तो तुमने लिख ली 2 3 5 7। अब इनमें से किसी से ये कट रही है, किनसे, 2 3 5 7, तो ये अभाज्य नहीं है। और यदि नहीं कट रही तो ये फिर अभाज्य है। 2 से ये कट रही है तो आप बोलोगे नहीं कट रही, 3 से ये कट रही है तो आप बोलोगे 3 से भी नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही, 7 एकम 7, 43 हुए तो आप बोलोगे नहीं कट रही। तो ये कैसी हो गई, अभाज्य हो गई, अभाज्य। तो यहां सही का टिक लगा दो, यानी कि अभाज्य है। ऐसे इसको चेक करना हमें, जैसे इसको, तो इसमें देखो इससे बड़ा कौन सा संख्या है, किसका वर्ग इससे बड़ा है। तो आप कहोगे मतलब इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 169 इससे बड़ी है हाल ही में और पूर्ण वर्ग है। तो वो किसका वर्ग होता है, 169 13 का। तो 13 से छोटे की अभाज्य संख्याएं देखो, तो 2 3 5 7 11, इनमें से कोई से कट रही है तो यह अभाज्य है, और नहीं कट रही तो अभाज्य है। 200 तो कटिए नहीं, 3 से 3 5 15 नहीं कट रही, 17 हो रहे, 5 से नहीं कट रही, 7 दूनी 14, 2 बचे 27 नहीं, 11 एकम 11 नहीं। तो ये भी कैसी हो गई, अभाज्य। ऐसे इसको हमने चेक किया, ये देखो किसी से कट रही है, ये पहले देखो किसके वर्ग से छोटी है। तो इसके पास में वर्ग कौन है, बड़ा वाला, तो आप कहोगे 225 है सर, 15 का वर्ग। तो 15 से छोटी ही अभाज्य संख्याएं लिखो, तो 2 3 5 7 11 13, इनको चेक करो, इनमें से किसी से कट जाएगी तो ये भाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, और नहीं कटेगी तो ये भी अभाज्य है।
2 से कट रही है, तो ये कैसी हो गई? भाज्य नहीं है। ये 2 ही से कट जा रही, तो ये भाज्य अभाज्य नहीं है। सॉरी, ये अभाज्य नहीं है, तो ये कैसी है? भाज्य है। तो ये अभाज्यता की ऐसे जांच की जाती है। अब थोड़ी सी और बात है इसमें, बात करें। अभाज्य संख्याओं में भी कुछ संख्याओं की विशेषता होती है, कुछ और विशेषता होती है। इन्हीं के साथ संबंधित एक संख्या है जुड़वां अभाज्य। जुड़वां अभाज्य इन्हीं में पाई जाती है, अभाज्यों में जुड़वां अभाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ये ट्विन प्राइम नंबर कैसे पता कौन होती है? ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के जोड़े, संख्याओं के जोड़े, जोड़े जिनमें 2 का अंतर हो, 2 का अंतर हो। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 11 13, 2 का अंतर है। देखो 17 19, दोनों अभाज्य हैं, 2 का अंतर है। और तुम्हारी 31 पे नहीं होगी, 41 पे, 41 और 43 है। देखो ऐसे डॉट 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 ये संख्याएं कितनी होंगी? इन्हें आप जुड़वां अभाज्य कहोगे, ट्विन प्राइम कहोगे। कौन सी? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है। एक बात और समझ लो, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 100 तक में ऐसे कितने ट्विन प्राइम वाले जोड़ा बने हैं, तो 1 से 100 तक में ऐसे 7 जोड़ा बनेंगे। 1 से 100 तक में कितने जोड़े बनेंगे? तो आप बोलोगे 1 से 100 तक में ट्विन प्राइम के 7 जोड़े बनते हैं, 7 जोड़े होंगे। 1 से 100 तक में ट्विन प्राइम के कितने जोड़े होंगे? 7 जोड़े। एक और विशेष बात होती है, एक जोड़ा ऐसा है कि 2 और 3 ना, 2 3 नहीं, ये एक जोड़ा ऐसा है जो अभाज्य संख्याएं, एकमात्र जोड़ा है जिसमें 1 का अंतर हो। 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 1 का अंतर हो। एकमात्र जोड़ा, एकमात्र जोड़ा जिसमें कितने का अंतर हो? जिसमें 1 का डिफरेंस हो, 1 का अंतर। और एक बात, एकमात्र एक जोड़ा ऐसा है जो लगातार 3 संख्याएं हैं और उनमें 2 2 का अंतर है। 5 7 नहीं, 5 7 नहीं, 5 7 9 कहां बनेगा? ये है, ये 3 5 7। ये एकमात्र ऐसा जोड़ा है जिसमें 3 संख्याएं हैं जिनके बीच 2 2 का अंतर है, 3 अभाज्य संख्याएं। एकमात्र जोड़ा, मात्र जोड़ा जिनमें 3 लगातार संख्याओं में 2 2 का अंतर, 3 लगातार
अभाज्य संख्याओं में दो दो का अंतर, तीन अभाज्य संख्याओं में दो दो का अंतर, तीन अभाज्य संख्याओं में दो का अंतर, दो का अंतर। एकमात्र जोड़ा है जिसमें तीन संख्याओं में दो का अंतर है। ये हो गया। एक चीज और आपने पढ़ी होगी, सहअभाज्य संख्याएं। पढ़ी नहीं तो सुनी तो है ही, सहअभाज्य, सहअभाज्य यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में जो होता है को प्राइम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? को प्राइम, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ऐसी दो संख्याएं, अब यहां हम अभाज्य संख्याओं की बात नहीं कर रहे, ऐसी कोई दो संख्याएं हो जिनका मासा एक हो या जिनमें कुछ कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, मासा क्या हो? एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कौन सी? जैसे आ जाओ, 8,11। अब यहां जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य हों ना, कोई भी दो, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, 8,11 में कुछ कॉमन नहीं है, माना भी जाएगा तो इनका मासा एक माना जाएगा। मासा कितना है? एक। एक का भाग दोनों में जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा, तो इनका मासा एक। जैसे तुम्हारा 16,25, जैसे तुम्हारा 27,32 आदि। सही है? तो ये अच्छा, इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? एक ये पहला पॉइंट कि दो क्रमागत कोई संख्या ले लोगे वे हमेशा सहअभाज्य होंगी। दो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं सदैव कैसी होती हैं? सदैव सहअभाज्य होती हैं, सहअभाज्य होती हैं, को प्राइम होती हैं, दो क्रमागत संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में ले लें, कोई दो क्रमागत संख्याएं 4-5 ले लो, 10-11, कोई और ले लो 21-22, तो ये सब कैसी हैं? सहअभाज्य के उदाहरण। लगातार तो सहअभाज्य संख्याएं भी समझ गए। एक होती है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। अभी होल नंबर पढ़े थे पूर्ण, एक संपूर्ण संख्या होती परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। हालांकि इस संपूर्ण संख्या से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हम बताए दे रहे हैं संपूर्ण संख्या। यही चीज ऐसी है जो कि तुम्हारे कोर्स में अभी तक पूछी नहीं गई, संपूर्ण संख्या, लेकिन हम फिर बताए दे रहे हैं, फिर भी बताए दे रहे हैं। संपूर्ण संख्या, इसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। और हमने कोई चीज ऐसी नहीं अभी बताई जो तुम्हारे कोर्स से संबंधित नहीं है या जो पूछी नहीं गई है। ये पूछी नहीं गई लेकिन चांस खूब है इसके। संपूर्ण संख्या ऐसी होती है जिन संख्याओं के फैक्टरों का योग, या कह दो जिन संख्याओं के विभाजकों का योग उसी संख्या के बराबर हो जाए, जिन संख्याओं के विभाजकों का योग। एग्जाम्पल से समझाएंगे, ज्यादा इसको लिखेंगे नहीं। जैसे 6 है, इसके विभाजक कौन होंगे?
6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इनको देखो जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो देखो 6 ही के बराबर हो रहे, वही संख्या के बराबर हो रहे। और एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका है 28, तो 28 में किसका किसका जाएगा, 1 का जाएगा, 28 में 2 का जाएगा, 28 में 4 का जाएगा, 28 में 7 का जाएगा, 28 में 14 का जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, तो जोड़ोगे यही 28 के बराबर आ जाए तो ये परफेक्ट नंबर मानी जाए। तो देखो 14 7 21, 21 4 25, 2 26, 25 2 27, 1 28। तो ऐसी संख्याएं तुम्हारी जिनमें उन संख्याओं के विभाजक जिनका भाग जा रहा है वो स्वयं वाला छोड़ देना, और जिनका भाग जा रहा उनका योग करो तो उसी संख्या के बराबर आ जाए, इसे हम परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो हमने आज आपको सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, इन संख्याओं के बारे में बताया। देखो, जुड़वां अभाज्य, अभाज्य ज्ञात करना, और ये तुम्हारे अभाज्य की कुछ विशेषताएं, नियम, ये तुम्हारे भाज्य अभाज्य, और ये आपके प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ये आपके हमने बताए। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नों की बात करते हैं तो अब सीधे प्रश्न पे आते हैं। ये देखो पहला प्रश्न, प्रश्न आप थोड़ा फास्ट कराएंगे प्रश्न, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होता है तो प्रश्न समझ में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न आप खुद ही से लगा देंगे ज्यादातर, और यदि हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी भी तो थोड़ी बहुत। ठीक है, तो देखें सॉल्व करते हैं। अब 50 से छोटी, 50 से छोटी, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कुल कितनी हैं? तो 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो हमने आपको बताया था कि 1 से 100 तक में 25 होती हैं, और 1 से 50 तक में कितनी होती हैं? 15 होती हैं। तो ये तो जवाब आप सीधे दे सकते हैं। ठीक है, अगला, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्याओं के अंतर की गणना करो। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन होती है? तो आप बोलोगे 97 सर, बताया था हमने। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने आपको बताया कौन सी? 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 और सबसे छोटी 11, तो आपको बता दिया है, तो आप समझ गए। तो ये 97 और छोटी वाली 11, इनका अंतर करना है, तो 6 बचा और यहाँ पे 8 बचा, तो अंतर क्या आ जाएगा? 86। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? डी नंबर आंसर सही जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते, निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त का मतलब, संयुक्त का मतलब कंपोजिट, यानी कि भाज्य नहीं है। तो इसमें 3 भाज्य होंगी, एक अभाज्य होगी। भाज्य नहीं है तो क्या होगी? अभाज्य। अभाज्य वाले को ढूंढना है, तो हमें 209 चेक करने हैं पहले। तो हमने देखा ये किसके वर्ग से छोटा है, तो 225 होता है किसका? 15 का। 15 से छोटा है तो 15 से छोटी ले लें, 2 3 और 5 7 11 13, 15 से छोटी अभाज्य हमने ले ली। उनसे इसको चेक करें कट रहा कि नहीं, तो 2 से तो कट नहीं रहा, ठीक। 3 से 6 तिया 18 नहीं कटेगा, 2 बचेंगे 29, 5 से नहीं, 7 दूनी 14, 6 बचे नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 9 बचे 99 कट गया। तो ये तो अभाज्य नहीं हो सकती, ये अभाज्य तुम्हारी नहीं है, क्योंकि ये 11 से कट गई।
अभाज्य होती तो इनमें से किसी से नहीं कटती। तो अब इसको चेक करें, तो इसको देखो, तो ये भी यहीं तक चेक कर लें, 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 दूनी 14, 6 बचे 63, कट गई 7 से, तो ये भी अभाज्य नहीं है। यहां हमने देखा, इसको देखें तो 2 से देखो काटो, ये वाला चेक करें तो 2 से तो नहीं कट रहा, 3 15, 1 बचा नहीं कट रहा, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 के लिए लास्ट में 0 या 5, 7 दूनी 14, 2 बचे 21, 7 से कट रही है, तो ये भी नहीं है। तो कौन सी आपकी अभाज्य हो गई? तो 109 आपकी अभाज्य संख्या हो गई। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जाए। ऐसे आप पता कर लेते हो। ये देखो एएलपी में और टेक्निकल में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? इसको इसी तरह से फिर से चेक करना है। तो सबसे बड़े का देख लिया करो, वही मैक्सिमम वहीं तक का वर्ग लिख लिया करें। तो सबसे बड़ी इनमें से 715 है, तो हमने यहाँ देखा ये किसके वर्ग से छोटा पड़ रहा है, तो 729 होता है शायद 27 का वर्ग। तो 27 से छोटी की अभाज्य संख्याएं लिख लो। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस। अब इनमें से छोटे ही सब पढ़ेंगे, बड़े हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे ही चेक कर लो पहले। तो यहाँ पे हमने देखा, इसको चेक करें, 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 के लिए अंकों का जोड़ कर लिया जाता। ये अभी हम विभाजकता जब पढ़ाएंगे तब नियम पढ़ाएंगे चेक करने के। तो ये 3 से नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से काटोगे 7 चौको 28, 43 नहीं, 11 दूनी 22, 22 और कितने बचे 22, 10, 11 से भी नहीं, 13 से काटो तो 13 दूनी 26, 26, 6 बच गए। ठीक है, तो 13 से भी नहीं, 17 दूनी 17 एकम 17, 15 बचे 153, ये 17 से कट रही है, तो ये तो होगी नहीं। अच्छा, इसको चेक करें, 2 से कटेगी नहीं, 3 से, 7, 5, 12, 1, 13, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से, तो 7 अट्ठे 56, 11 बचेंगे नहीं, 11 बचे 55 नहीं कटेगी, 13 चौको 52, 52 और कितने 52, 5 51 नहीं, 17 तिया 51, 17 तिया 51, फिर 5 बचे, फिर 17 तिया 51, ये कट गई, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भी 17 से कट रही। अब यहाँ 513 पे 2 से कटेगी नहीं, 3 से, 5, 4, 9 बन रहे, 3 से कटेगी, 3 के लिए अंकों का जोड़ कर लेते, 3 से कट रही है ये, तो ये भी नहीं होगी। तो अभाज्य कौन होगी? यही होगी आपके, हैं? कौन सी अभाज्य? ये तो 5 से कट ही रही है। गलत हो गया क्या? ये देखें, 17 तिया 51, 51 कितने बचे 6, 61, ओफो, यही नहीं कट रही, ये तो 5 से कट रही, ये नहीं कट रही। ठीक है, 17, तो ये नहीं कट रही। 19 से काट के देखें, 19 तिया 57, नहीं कट रही, यही नहीं, तो ये वाली हो जाएगी, बी वाली ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सह अभाज्य? सह अभाज्य का मतलब जिनमें कुछ आपस में कॉमन ना हो। तो यहां देखिए, सह अभाज्य कौन सी? 28, 28 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि 28 के खंड होते 2 गुणे 2 गुणे 7, और 81 के खंड होते 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इनमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यही वाला आंसर हो गया। इनमें देखो कॉमन, तो ये 3 चौको 12 करोगे, यहाँ 27 को 3 निम्न 27, 3 कॉमन आ जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जल्दी फाइंड करने का तरीका ये है। क्या तरीका है? एक बार समझिए, जो इनमें से छोटी संख्या हो उसको उठाओ। जैसे यहाँ 28 है, इसके खंड काट डालो बस। अब देखो इनमें से कोई खंड इसमें भाग जाता है तो 2 का जाता नहीं, 7 का जाता नहीं, तो यही अभाज्य होगी। जैसे इसको तुम चेक करते तो 7 गुणे 3 करते 21 के खंड,
21 का देखो 7 इसमें कट जाएगा तो ये नहीं होगी। ये चेक करते तो 3 गुणा 4 करते तो 3 से देखो ये कट रहा है तो ये नहीं होगा। ये 20 करते 5 गुणा 4 करते, पंचों को 20, 4 यहाँ कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये तरीका होता है सहभाज्य ज्ञात करने का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य है। तो ये कौन सी अभाज्य संख्या है ये वैसे ही आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट ऐसे हैं, कौन स्टूडेंट जो कि हमारी क्लास को अंत तक देखते हैं, और कौन से ऐसे हैं मनचले लोग जो आए थोड़े बहुत और यूं गायब हो गए, जिन्हें तो फिर बाद में रीलें सरकाने में मजा आता है, क्लासें देखने में नहीं आता। वे तो एक पाखंड बनाए घूम रहे हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, असल में वो पढ़ाई कुछ कर नहीं रहे। कौन मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो यहाँ तक पहुंचे होंगे हमारी क्लास में, वो इस सवाल का आंसर कमेंट करेंगे। तो यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आप हमें शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट करेंगे आप। आगे हालांकि अभी हम 4 सवाल और कराएंगे। वह संख्या जिनके एक या स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। एक और स्वयं हो तो अभाज्य होती हैं, लेकिन और कोई खंड हो उन्हें भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा 3 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, हम मान लें ए बी सी, कोई 3 अभाज्य है आरोही क्रम में, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। ठीक, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, तो a गुणे b कितना दिया है, a गुणे b ये है। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल तो b गुणे c ये दिया है। a गुणे b कितना है 323 और b गुणे c कितना दिया है 221। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है कि a गुणे b में ये है और b गुणे c में ये है, इन दोनों में देखो कौन सी चीज कॉमन है। तो आप कहोगे b साहब यहाँ भी इसके खंड में भी b मौजूद होगा और b इसके भी खंड में मौजूद होगा। तो इन दोनों के खंडों में जो चीज कॉमन होगी वही तो b होगी। तो इनके खंड जब हम करेंगे, इनके फैक्टर हम करेंगे, किनके, 323 के और इसके 221 के। तो 323 के करो, कितने से कट रहा है ये देखो 323, तो 5 5 3 8, तो ये कितने से कट रहा है 7 से। 5 से तो कट नहीं रहा, 3 से कट नहीं रहा, सम संख्या से नहीं कटेगा, कहे यहाँ लास्ट में 3 है। 7 से करें 7 चौको 28, 28 कितने बचेंगे 4 43, नहीं कटेगा। अब 7 के बाद 9 से करेंगे, तो 9 से करोगे तो 9 तिया 27, 27 और 5 नहीं। अब फिर 11 से, 11 दूनी 22, 22 और नहीं। अब फिर किससे 13 से, 13 दूनी 26, 26 और कितने 6 बचेंगे, नहीं। 13 से फिर 17 से, 15 से कटेगा नहीं, क्या 5 होना चाहिए। 17 से, 17 एकम 17, तो ये 17 से कट रहा, 17 एकम 17, 15 बचे तो 153, 17 निम्मा 153, तो इसके फैक्टर हुए 17 गुणे 19। ऐसे ही इसका करेंगे तो इसके होंगे 13 गुणे 17। तो यहां देखो, यहां पे b कॉमन था दोनों में और यहाँ पे 17 कॉमन है, इसका मतलब b का मान क्या आ गया, तो b का मान तुम्हारा आ गया 17। तो फिर a कितना होगा, a आपका 19 होगा, और हम पूछे c कितना होगा, तो c आपका 13 होगा। सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा 19 हो गया आपका। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी 19। ऐसे करेंगे। 9 नंबर, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसको भी आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 7, उसका a, क्वेश्चन नंबर 9 उसका जो भी आए a b,
ऐसे लिख के आप दोनों आंसर कमेंट करोगे। ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हम आपको बता चुके हैं 97। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हमने करा दिए। हालांकि अभी और क्वेश्चन हैं, एक क्लास हमें क्वेश्चंस पे और करानी पड़ेगी। देखो हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन है, लेकिन अब आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे हम लोग फिर आगे की क्लास में कंटिन्यूअस करेंगे, एक क्लास और कराएंगे अच्छे से, उसमें सिर्फ PYQs होंगे, इस टाइप के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ रहे होंगे और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि आपको क्लासें कंटिन्यूअस मिल पाए। और हमारे वीडियो को, इसको सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ यदि मेहनत कर रहे हैं तो आपकी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है कि आप अपने भाई को, अपने सर को इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही में, हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, नमस्कार, जय हिंद।